हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल वोडाफोन आइडिया की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनने मिलती है। अ, वैसे भी इंडियन लोगों को जो गिरता हुआ स्टॉक रहता है या फॉलन नाइफ होता है उनको पकड़ने की बहुत आदत होती है, स्पेशली रिटेलर्स को। एंड दे ऑलवेज टेंड टू लूज आई मीन देयर हार्ड अर्न मनी इनटू दिस टाइप्स ऑफ स्टॉक, be it Reliance Com, be it you can say Suzlon, be it Unitech, okay, be it Reliance Capital, be it I mean there are so many stocks, okay. You see, you know, currently Tata Motor is also come under that same category. Then there is uh, you can say Motherson Sumi, okay. Recently the अभी उसमें न्यूज़ चल रही है वोडाफोन आइडिया और यू कैन से ये जो हमारे तीनों टेलीकॉम स्टॉक है, रिलायंस में फेसबुक ने एंट्री की है। ऐसी न्यूज़ चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकता है एंड गूगल वोडाफोन में इन्वेस्ट कर सकता है। सो तब से वोडाफोन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जाग चुका है, स्पेशली रिटेलर्स का। एंड वो इसमें एंट्री करने की पोजीशन बेसिकली लेवल ढूंढते रहते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें किस लेवल पे एंट्री करी जाए। ओके, सो अब अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने कभी भी एंट्री करने के पहले एक चीज़ ध्यान से देखनी चाहिए कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको पता होगा आइडिया का फंडामेंटल तो सबको पता है कि इट्स नॉट गुड, ओके। सो अगर हम लोग इसको फ्रॉम डाउ 3D के भी एंगल से ले और हायर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने जाए स्टार्टिंग विथ मंथली टाइम फ्रेम, तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये इसने यहाँ पे लो लगाया, ओके, 2.36 पे। देन उसने नेक्स्ट हाई लगाया ऑलमोस्ट ये लेवल पे, दैट इज़ 8.5 8.49 के लेवल पे उसने हाई लगाया। देन वापस से नीचे गिरा, ओके, सो दैट इज़ 2.9 के आसपास। एंड देन वापस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया बट ये हाई वो ब्रेक नहीं कर पाया। देन वापस उससे नीचे गिरा बट इसने ये लो भी ब्रेक नहीं किया है। अगर आप इसका लो देखोगे 2.98 है, ओके, सॉरी ये लो, ये अगर आप लोगोगे 2.83 है और ये अगर लो देखोगे तो 3.02 है। सो बेसिकली लो ये हायर हाई लगा रहा है और हाई ये लोअर लगा रहा है। सो अगर यहाँ पे देखोगे ये एक फर्स्ट हाई लगाया दैट इज़ 9, देन सेकंड हाई लगाया यहाँ पे अराउंड 7 एंड अभी ये थर्ड हाई, बेसिकली हाई नहीं बोल सकते, अभी ये पूरा इसका ट्रेंड फॉर्म होने का है अनलेस ये नीचे गिरे। सो यहाँ पे अभी हुआ है ऑलमोस्ट 7.85 रुपीज़, ओके। सो बेसिकली हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे? सो फ्रेंड्स, एंट्री तभी करना है जब ये जो इसका जो हाई है, मंथली हाई, लास्ट मंथली हाई दैट इज़ 6.75, ये 6.75 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें एंट्री नहीं करना है, ओके। हालांकि ये काफ़ी पास में है वो करने के, बट मंथली लेवल पे उसने क्लोजिंग देनी चाहिए। अनलेस मंथली लेवल पे वो क्लोज ना करे और सस्टेन ना हो, उसमें एंट्री ना करने में ही भलाई है। सो बेसिकली अगर मैं इसमें एंट्री लेना चाहूँगा तो मैं ये लेवल पे इसमें एंट्री लेने की कोशिश करूँगा और अराउंड 8 पॉइंट, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, या 8.15 8.2 के आसपास हम लोग इसमें एंट्री कर लेंगे। अगर आप फिर और सेफ इन्वेस्टर है तो इसके ऊपर जाने दें, ये लेवल के ऊपर अराउंड 8.58, सॉरी ये क्या लेवल है, सॉरी या 7.85। सो ये लेवल के ऊपर हम लोग एंट्री लेने की कोशिश करेंगे 8.5 के ऊपर, ओके। एंड हमारा स्टॉप लॉस हम लोग फिर छोटे टाइम पर जब हम लोग मूव होंगे तब हम लोग देखेंगे, ओके। सो जब तक ये 8.5 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है मंथली लेवल पे या क्लोज नहीं दे देता है तब तक हम लोग इसको डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। लेट्स मूव टू द वीकली टाइम फ्रेम क्विकली। अगर आप इस वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ओके, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी सिमिलर सिचुएशन लगती है। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे गिरने के बाद, ये लेवल पे गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है,
कंटिन्यूअस, और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग इसको एंटर नहीं करेंगे। बट आफ्टर यहाँ पे एंटर करने के बाद भी हमको हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी डीप मिल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा है, उसका जो राउंडिंग बॉटम आता है वो अराउंड 3 ही आता है। ओके, सो अगर हम लोग एंट्री लेंगे 9 के आसपास और हमारा बॉटम आएगा 3 के आसपास, तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ठीक से नहीं बनता है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको वापस एक छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, फिर से डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे को इसने एक हाई बनाने की कोशिश की, बट अगर आप देखोगे यहाँ से काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है और उसको वापस डंप करके शूटिंग स्टार की तरह उसका पैटर्न बना दिया गया है। ओके, सो ये आई मीन अगर ये वाला लेवल क्रॉस नहीं, इसलिए मैंने बोला था मंथली टाइम फ्रेम में भी कि वेट फॉर इट टू बेसिकली उसका अपर हायर ट्रेंड जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हम लोग एंटर ना ले। सो बेसिकली जब तक हम लोग इसको 8.5 के ऊपर ना पकड़े तब तक ये और वहाँ पे सस्टेन ना हो तब तक इसमें एंट्री ना ले। अगर इसने क्विकली ब्रेकआउट दे दिया तो वेट करना है कि ये थोड़ा सा रिट्रेस हो और इस सपोर्ट के आसपास आए, एंड देन हम लोग उसमें एंट्री लेंगे। सो इसमें एंट्री लेने की जल्दी ना करें। अभी इसको हम लोग और एक छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं जो अपना है लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर बहुत एक्टिव होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा चार्ट बना, ऊपर गया वापस वही लेवल पे जाके रख दिया उस स्टॉक को। ओके, सो लेट्स गो टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम दैट इज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि कोई है जो यहाँ पे कंटिन्यूसली बाई किया, स्टॉक को ऊपर लेके गया, देन यहाँ से रिटेलर आए। ओके, जो जनरली चढ़ते हुए स्टॉक में चढ़ जाते हैं, ओके, बिना देखे फंडामेंटल। सो उनके भरोसे पे ये स्टॉक ऊपर तक गया। ओके, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 7.6 से 7.25 तक, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट तक उसको ऊपर चढ़ाया रिटेलर के भरोसे। एंड देन यहाँ पे वापस वो रिटेलर सस्टेन किए रिटेलर के कारण, बिकॉज उनको लग रहा था कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, यहाँ पे गिरने के बाद और थोड़ा सपोर्ट लेके और ऊपर जाएगा, बट उसका सपोर्ट न लेते हुए वापस नीचे गिरा। ओके, नीचे गिरा, यहाँ तक गिरा, यहाँ पे वापस रिटेलर को होप क्रिएट की, वापस फिर ऊपर से उसने वापस डंप किया ऑपरेटर ने, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर लेके गए, थोड़ा सा और रिटेलर को फंसाया गया, एंड देन फाइनली ह्यूज सेलिंग हुई। ओके, एंड देन वापस ऑपरेटर ने उसको वहीं पे ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाके रख दिया। अगर हम लोग ये लेवल और ये लेवल को देखें 6.4 एंड ये है 6 ऑलमोस्ट 6। ओके, सो अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का है। जो रिटेलर इसमें एंट्री किए थे वही इसमें रह गए, बाकी ऑपरेटर ने एंट्री और एग्जिट मार के अपना फ़ायदा उठा लिया है। ओके, सो ऐसे स्टॉक में इसीलिए हम लोग को नहीं फंसना चाहिए। सो जैसे मैंने बोला है जब तक ये स्टॉक 8.5 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है हम लोगों ने इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस स्टॉक से दूर रहे। अगर आपको एंट्री करना है तो आप एयरटेल में कर सकते हैं। एयरटेल एक अच्छा लग रहा है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एयरटेल ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक लग रहा है इस लेवल पे, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के लेवल के आसपास है। थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, बट एयरटेल के फंडामेंटल वोडाफोन आइडिया कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक एंट्री इनटू गुड स्टॉक लाइक एयरटेल और रिलायंस। अगर आपको रिलायंस में एंट्री लेनी है तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा नीचे आएगा तो वापस हम लोग उसमें जा सकते हैं। Okay friends, thank you. Please like and subscribe if you like my video, and अच्छे स्टॉक में एंट्री लीजिए। 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई वाले पे जो स्टॉक्स है उन्हीं में एंट्री लीजिए। ये स्टॉक्स में जो फॉलिंग नाइफ है उनमें एंट्री ना लेने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स।